इनका पद का नाम है छप्पे, नाभादास छप्पे। देखिए ध्यान से सुनिए, नाभादास जो थे ये दक्षिण भारत के कवि थे, है ना। और इनकी जो वहां लैंग्वेज थी वो तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषा थी, समझ गए। लेकिन दक्षिण भारत के होते हुए भी इनको भगवान पर पूरा आस्था था और ये सनातन धर्म में सगुणोपासक थे, भगवान राम के भक्त थे। आपको मैंने 2 बार पहले ही बताया था कि सगुण मतलब जिसका आकार हो, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता हो। जैसे हम लोग राम के पूजा करते हैं तो राम के मूर्ति रहता है, कृष्ण के पूजा करते हैं तो कृष्ण के मूर्ति रहता है, दुर्गा के पूजा करते हैं दुर्गा के मूर्ति रहता है, शिव के पूजा करते हैं तो शिव के मूर्ति रहता है ना। लेकिन जो निर्गुण भक्ति के उपासक है वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, वो केवल भगवान की भक्ति में विश्वास करते हैं। और हम लोग सनातन हैं और सगुणोपासक हैं, हम लोग भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। जिस भगवान के पूजा करते हैं उनके मूर्ति सामने में रख लेते हैं, ठीक है। तो एक कवि थे, इनका जन्म अनुमानतः एक्यूरेट नहीं 1570 में हुआ था, यानी करीब करीब 16वीं सदी में। अभी चल रहा है 21वीं सदी, यानी 500 वर्ष पहले की घटना है। तो ये इनका भारत में हुआ। इनके पिताजी बचपन में ही मर गए और अकाल पड़ने के कारण माता के साथ ये जयपुर चले आए, यानी दक्षिण भारत से राजस्थान चले आए। और राजस्थान में आकर के कुछ दिन के बाद इनका माता से भी बिछोह हो गया, यानी माता भी बिछुड़ गई। तब ये अपने प्रतिपालक गुरु के देख में रहे। प्रतिपालक माने पालन करने वाले, प्रतिपालक गुरु के देख में रहे और स्वाध्याय किया, सत्संग किया, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। स्वाध्याय जो है ये सबसे अच्छी शिक्षा है। इन्होंने कई जगह भ्रमण किया और भक्ति भगवत में लगे रहे, यानी भगवान में आध्यात्मिक सत्ता में इनको अत्यधिक विश्वास रहा। ये दर्शन चिंतन में विशेष रुचि रखते थे। आप जानते हैं हमारे के यहाँ 6 दर्शन होते हैं। सांख्य दर्शन जो कपिल ने लिखा है, योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है, न्याय दर्शन जो गौतम लिखा है, वैशेषिक दर्शन जो कनाद ने लिखा है, मीमांसा दर्शन जो देखिए भूल गए मीमांसा दर्शन के नाम, मीमांसा जो अनुराग ने लिखा, और अंत में वेदांत दर्शन जो शंकर ने लिखा। समझ गए, ये 6 दर्शन है, 6 संस्थापक हैं। तो इसके अंतर्गत स्वामी रामानंद के शिष्य रहे और भक्तमाल पढ़े। भक्तमाल किताब है, माल मतलब माला, अब भक्तों की माला, जो भी हमारे के यहाँ श्रेष्ठ जो हुए उनके भक्तमाल कहते हैं। तो भक्तमाल पुस्तक है, उसको अध्ययन किए। और अष्टयाम ब्रज भाषा में, अष्टयाम मतलब 8 याम, 1 याम बराबर 3 घंटा, 8 या 24 घंटा, मतलब वो 24 घंटा अध्ययन करते थे। उसके अंतर्गत ये अष्टयाम लिखे। रामचरित्र के जो दोहा है और चौपाई है, दोनों को इन्होंने संग्रह किया। दोहा आपको मैं पहले भी बताया था और चौपाई भी पहले बताया था, तुलसीदास के समय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुबर विमल यशु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार, अबल बुद्धि विद्या मोहि देहूं हरहूं कलेश विकार। ये पंक्ति लिखे और इसको हम बोलते हैं दोहा। अब ये चौपाई कहते हैं, जाम बंत के
बचन सुहाए, सुनु हनुमंत निकट चली आए। ये जो पंक्ति है यह है चौपाई, है ना। और फिर है बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। ये पंक्ति जो है ये छंद है। तो रामायण में ये तीनों मिले हैं और तुलसीदास के समय आपको मैं तीनों का वर्णन किया था, है ना। इस तरह से इन्होंने संघर्ष किया और नाभादास भावुक हुए। नाभादास के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये भगवान के भक्ति में पूरा विश्वास रखते थे। एक बार इनके पिताजी बोल के गए थे कि तुम कल पूजा कर देना, हम कहीं बाहर जाते हैं। बोले ठीक है। नाभादास जी ने भगवान का पूजन किया और दूध ला के दिया। भगवान दूध नहीं पिए तो लगा कि ओ इसमें चीनी नहीं है, वो चीनी रखा, दूध में चीनी डाल दिए, तब भी भगवान नहीं पिए। तब बोले कि लगता है दूध ठंडा हो गया है, तो फिर गर्म करके दिए, तब भी नहीं पिए। तब लगता है कि सोचे कि सामने में नहीं पीते हैं, वो पर्दा लगा दिए, तब भी नहीं पिए। तब बोले भगवान अगर आज आप दूध नहीं पिएंगे तो आज से हम भी खाना नहीं खाएंगे। अंत में भगवान को दूध पीना पड़ा भक्त के लिए। और जब भगवान जी पूजा हुए, पिताजी आए, बोले भगवान का भोग लगाया था। बोले हाँ, हम तो दूध भी पिलाए थे भगवान को। बोले आज तक हम इतना पूजा किए, भगवान कभी दूध पिए नहीं, और तुमसे पी लिए। बोले चलिए भगवान से हम पूछाते हैं। भगवान के सामने कहे भगवान जी आप एक बार तो दूध पी के दिखा दीजिए, न तो मेरे पिताजी कहेंगे कि दूध पीता ही नहीं है, ये झूठ मूठ बोल दिया होगा। तब भगवान दूध सामने पिए। यानी नाभादास के चलते उनके भगवान उनके पिताजी को भी दर्शन दे दिए। समझे, ऐसे भक्ति सुदृढ़ थी, विश्वास थी। तो इनका विश्वास था, और जिसका विश्वास पक्का होता है आज भी सरल होता है। तो नाभादास एक भावुक, सहृदय, विवेक संपन्न और सच्चे वैष्णव थे। विष्णु का भी सब विशेषण वैष्णव, विष्णु संज्ञा है और वैष्णव विशेषण है। जो विष्णु के उपासक है वैष्णव है, शिव के उपासक शैव है, दुर्गा के उपासक शाक्त है। तो हम वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं और शैव भी हैं। हम लोग शिव के ही पूजा करते हैं, विष्णु के ही पूजा करते हैं और दुर्गा के ही पूजा करते हैं। तो हम लोग वैष्णव भी, शाक्त भी और शैव तीनों हैं। इस तरह नाभादास एक अच्छे इंसान थे और उनका सोच, सील ये बिल्कुल दर्पण की तरह था। यानी दर्पण में जैसा आपका चेहरा है वैसा ही दिखेगा, है ना। वही इनकी बात थी। इन्होंने अपने अभिरुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार ज्ञान, विवेक, भाव आदि प्रतिभा को दूसरे के सामने प्रस्तुत किया। भक्तमाल ग्रंथ में इन्होंने 356 लिखे हैं। छप्पे जहां दोहा, चौपाई और छंद का मिश्रण होता है उसको हम छप्पे कहते हैं। समझ गए ना। दोहा अलग है, छप्पे अलग है और चौपाई अलग है, सबको मिला के इन्होंने छप्पे बनाया। 200 भक्तों का चरित्र वर्णन किया, इसीलिए उसका नाम पड़ा भक्तमाल। यानी 200 भक्त का वर्णन है, किताब का नाम हो गया भक्तमाल। समझ गए। इन्होंने छप्पे तल स्पर्शनी, अंतर्दृष्टि और मर्मग्रहणी प्रज्ञा द्वारा ग्रहण किया। तल स्पर्शनी जो हृदय को छू जाए और अंतर्दृष्टि जो हम इनडायरेक्ट देखते हैं। जैसे आप मेरे क्लास में बैठे हैं और यहीं से आप अपना नजर दौड़ा के आप अपनी माँ को देख रहे हैं, आप अपनी मम्मी को यहीं से देख लीजिए, देख लेंगे नहीं? तू कहती नहीं देखेंगे। अरे तुम यहां से खाली डायरेक्ट नहीं, तुम दृष्टि देखो, तुम्हारी माँ का शक्ल तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम घर में रहते हुए ये तुलसी कोसिंग का दिन देख लेती हो। हम यहीं से अपना घर हम देख लें कि मेरा किचन कहाँ पर है, टंकी पर कहाँ पर है, सीढ़ी यहाँ से। तो क्या हुआ, ये अंतर्दृष्टि से देखना हुआ। नहीं, नजर दौड़ाओ। एक हुआ कि डायरेक्ट देख रहे हैं और एक
अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। तो इन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और नाभादास ने गंभीर चिंतन मनन किया। ये 200 कवियों के बारे में लिखे तो उनके बारे में वर्णन था। इन्होंने कबीरदास, सूरदास पर लिखे हैं। कबीरदास खुद कवि हैं, सूरदास खुद कवि हैं, तो इनके बारे में लिखे। सूरदास सगुन हैं और कबीरदास मुंह में कलम रखती। बताओ क्या सरस्वती मां प्रसन्न होंगे तुमको वहां पर? वह स्टैंड ही रहे। तो भगवान ने ऐसा किया है। इस तरह से इन्होंने मनन किया। इनके छप्पे में अनेक गुण मिले हैं। अतः नाभादास ने भक्तों को परिचय कराया। इस तरह से इनका छप्पे में कूट कूट करके भरा हुआ है इनकी भक्ति। कबीरदास जी निर्गुण थे और सूरदास जी सगुण थे, ये दोनों को बताए। अर्थात भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। जैसे देखो कोई कोचिंग पैदल आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई साइकिल से आता है, पहुंचता तो कोचिंग ही है। उसी तरह हम लोग भगवान तक पहुंचते हैं और पहुंचने का स्थान मार्ग अलग अलग है। ठीक है। अब आइए इनका पाठ छप्पे। कहते हैं छप्पे एक कबीर के पास में है जो निर्गुण है। क्या लिखते हैं? भक्ति विमुख से धर्म सो अब धर्म करी गाय। कहते हैं भक्ति विमुख, यानी भक्ति जो भगवान से विमुख है, जो नास्तिक है, वो धर्म की बात करे तो संभव नहीं है। जो धर्मात्मा होता है उसको धर्म की आस्था होती है। भक्ति माने भक्ति, तुच्छ मतलब हीन, अधर्म जो धर्म को पालन नहीं करता है। तो ही कहते हैं भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। यानी जो भक्ति नहीं करता है वो कोई धर्म करे सब अभक्ति हो जाता है ना। अगर आप माँ की पूजा करते हैं और किसी के पूजा नहीं करते हैं तब आपका सब देवता प्रसन्न होते हैं। अब माँ को आप अनाथालय में भेज आते हैं और चारों धाम के तीर्थ कर आते हैं तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने भक्ति से विमुख हो गया। जो माँ ने आपको जन्म दी उसी को आप भूल गए। तो कितनी अच्छी पंक्ति लिखे। क्या लिखे? भक्ति विमुख जय धर्म से, यानी जो भक्ति नहीं किया उसका किसी तरह का धर्म सदुपयोग में नहीं आएगा। और जो सच्ची भक्ति कर लिया वो कोई भी धर्म नहीं करेगा तो सब भक्ति के साथ जुट जाएगा। ये अर्थ समझे। जो माता का पूजा करता है वो उसको कुछ करे की जरूरत नहीं है, उसका सब सद्गुण में गिनाएगा। और माँ को पूजा नहीं करता है और सब सद्गुण करता है तो सब सद्गुण बेकार हो जाएगा, है ना। कहते हैं तपबल धनबल विप्रबल और चरित्रबल खान। जिसका चरित्र अच्छा है तो सब अच्छा है, और चरित्र का जब नुकसान हो गया तो सबका नुकसान हो गया। ये पहले पंक्ति का अर्थ हुआ। क्या हुआ? भक्ति विमुख से धर्म सो। जो व्यक्ति भक्ति से विमुक्त है उनका सब धर्म अधर्म हो जाता है। और क्या है? योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। योग करना, यज्ञ करना, व्रत करना, दान करना, भजन करना सब तुच्छ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा अगर आप भक्ति नहीं करते हैं। सच्चे मन से आपको भगवान पर विश्वास है तो भगवान आपका यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आपके भगवान पर विश्वास नहीं है, आप योग पूजा पाठ योग दान कर रहे हैं, वो कोई फलीभूत होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्या है? विश्वास, भक्ति। तुम जिस टीचर के से पढ़ते हो उन पर विश्वास रखते हो, ये हमारे शिक्षक पढ़ाए हैं, सफलता मिलेगी। अब तुम बोले वो पढ़ाए नहीं अच्छा होगा तो नहीं अच्छा होगा। तुम दवाई लाओ, कहोगे ये दवा फायदा नहीं करेगा तो सचमुच फायदा नहीं करेगा। और तुम कैसा भी दवा हो विश्वास करो कि फायदा करेगा तो फायदा करेगा। तो विश्वास मूल मंत्र है। भक्ति का मूल क्या है? विश्वास। तो दूसरा समझ गए कि भक्ति से विमुख हो जाए और योग करें, यज्ञ करें, व्रत करें,
दान करें, भजन करें तो सब तुच्छ है, हीन है, बेकार है। तुच्छ माने हीन। हिंदू तुरक परमान रमैनी सब अदी साखी। चाहे हिंदू हो, तुरक माने मुसलमान हो, या अन्य धर्म के हो, रमैनी पुस्तक है, शाब्दी भी पुस्तक है और साखी भी पुस्तक है। अगर आप सच्ची भक्ति नहीं करते हैं तो चाहे आप रामायणी पढ़ें, शाब्दी पढ़ें, साखी पढ़ें, कोई फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को विश्वास रखते हैं, आप कोई धर्म के हो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपने 10 क्लास में रसखान पढ़े थे। रसखान मुसलमान जाति के थे और भगवान कृष्ण के भक्ति इतना अच्छा करते थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, इन हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये। यानी जितना 1 करोड़ हिंदू पूजा नहीं करता है, उतना अकेले पूजा रसखान करते थे। देखिए रसखान की भक्ति कैसी पक्की थी। वे रसखान दिल्ली में रहते थे और भगवान कृष्ण मथुरा में थे, तो उनको एक गुमटी पर भगवान का चित्र मिल गया, फोटो मिल गया। उस फोटो को उन्होंने देखा और उससे पूछे, बता दो कहाँ मिलेंगे राम। ये जो फोटो वाला चित्र है ओरिजिनल, ये बाल कृष्ण का ही कहाँ मिलेंगे। वो बोला कि यहाँ नहीं, ये मथुरा में मिलेंगे। तो दिल्ली से चले और भगवान के पैर में जूता नहीं था, तो वो उन्हीं के साइज के फोटो देख के वो जूता खरीद लिए रसखान जी। और वो आ गए मथुरा। मथुरा में आके वो फोटो दिखाए चले कि बताओ ये फोटो वाला जो ओरिजिनल भगवान है, ये तो फोटो में है, वो कहाँ है बताइए। तो सब बताया कि बिहारी जी के मंदिर में जाइए। वो बिहारी जी के मंदिर में गया तो वहाँ के पुजारी बोला, तुम तो मुसलमान हो, तुमको हम हिंदू धर्म में पूजा करने नहीं देंगे, ये भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। कहते हम अंदर नहीं जा सकते हैं, भगवान तो बाहर आ सकते हैं। इसलिए बेचारा वो गेट पर बैठ गया। 3 दिन तक खाया पिया कुछ नहीं, भगवान को भक्ति करते रहा। वही रसखान मुसलमान जो थे। और चौथा दिन भगवान 3 बजे भोर में आए। उनके पैर में कांटा गड़ा हुआ था और कई जगह खून बह रहा था। तब रसखान कहा कि प्रभु आप इस मंदिर से आए, आपका यहाँ पैर में कांटा कैसे गड़ गया। बोले कि नहीं, जिस रूप को तू हमको याद किया, ये मंदिर का रूप नहीं है, ये गोकुला का रूप है, जहाँ से यहाँ आने में कोसों दूरी है और हम पैदल आए हैं, इसीलिए मेरे पैर में कांटा भी गड़ गया। बोले प्रभु आपके लिए तो हम जूता भी लेके आए हैं। सोचिए ये भक्ति किस बात का है कि भगवान को उस भक्ति पर विश्वास था, तो मुसलमान होने के बाद भी डायरेक्ट भगवान ने दर्शन दिया। पुजारी मना करते रहे ना, तब भी मिल गए। तो ये है कि जिसको भक्ति है भगवान जरूर मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो। तो वही पंक्ति बता रहा है, तुरक हो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या अन्य धर्म के हो, वो सबके हैं। चाहे आप रामायणी पढ़े हो, चाहे शाब्दी पढ़ी हो या साखी पढ़े हो, इसके कोई मतलब नहीं है। चाहे आप 6 दर्शन 6 दर्शन पढ़े हो, कुछ लेना नहीं। पक्षपात नहीं बचन सब हित के भासी। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं है, यानी भगवान के नजर में सब कोई बराबर है। ये तो धर्म का विभाजन, जाति का विभाजन हमारे कर्म के अनुसार हुआ ना। आपने पढ़ा होगा श्रम विभाजन और जाति पर था, तो वर्णाश्रम धर्म में 4 ही धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गर्दन से ऊपर का भाग ब्राह्मण है, ये छाती का भाग क्षत्रिय है और ढोंढ़ी से ऊपर का वैश्य भाग है और ढोंढ़ी से नीचे का अंग शूद्र है हमारे शरीर में। यानी ढोंढ़ी से नीचे का हमारा अंग अपवित्र है। यही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यही कह रहे हैं कि भगवान के पास पक्षपात नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तब तो हम लोग सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं कि तुम ही राम हो
तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू है बाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा, अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आबहन, विधि वेद का है सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला। ये क्या है? ये सरधर्म प्रार्थना है। हम लोग विश्वास करें कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर आपको मन में विश्वास है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपका मन का विश्वास पक्का हो। और क्या? आरूढ़ दशा है जगत पे, यानी आरूढ़ माने चढ़ना, सवार होना। इस जगत में जो भी वस्तु है वे सत्य नहीं है, सत्य तो केवल ईश्वर सनातन है। चाहे कबीर हो या कोई हो, हम वर्णाश्रम धर्म के सर्वदर्शनी कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जाति हैं। हम लोग चार भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग चार भाई हैं और चारों मिलकर अगर मेल से रहें तो हमारा जीवन तरक्की होगा। आज उसी की कमी है। आज ना जेठानी देवरानी से बोलती है और ना देवरानी जेठानी से बोलती है। अगर चारों मिलकर रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो लड़ाई कहाँ होती है? नहीं होती। तो हम पूरा पहला पैराग्राफ पढ़ा दिए, इसमें किसी को दिक्कत कहीं कोई पंक्ति में? तो दूसरा पढ़ाएं। एक कबीर दास के बारे में लिखे, आनी नाभा दास ने कबीर की भक्ति के बारे में लिखे कि सच्ची भक्ति आप करेंगे तो आपको जग जोग पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। खाली सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखें और उनकी भक्ति करें। पहला का अर्थ ये निर्गुण भक्ति का था। अब नीचे सूरदास सगुण भक्ति। सूरदास जी ने कृष्ण को कहा कि बाह छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोह, आ हृदय से जब जाओगे सब। अरे तू पैर वैसे कर बैठे, नीचे बैठो। हाँ, सब सहाय सबल के, निवल न को सहाय, आ पवन जलावत आग को, दीप ही देत बुझाए। आज देखते हैं सब आदमी तेज आदमी को ही मदद करता है। नहीं, यदि आग जल रहा है और तेज हवा चला तो आग और जलेगा, लेकिन दिया जल रहा है और तेज हवा तो क्या होगा? दिया को बुझा देगा। तेज हवा दिया को बुझा देता है ना, यही बात। तो पहला हम पढ़ा दिए। अब आइए सूरदास को, ये सगुण भक्ति करते हैं। उक्ति चीज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी। अनुप्रास आप समझते हैं? अनुप्रास मतलब होता है जब एक ही वर्ण की पंक्ति बार बार आए, उसे हम अनुप्रास कहते हैं। कलम कहां रख लीजिए? जैसे देखिए, कहां टिपक जल्दी से, ई रे। अब मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ये देखिए, ये अनुप्रास है। कैसे? यहां देखिए म है, यहां म है, यहां म है, यहां स है और स है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार आना,
जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होता है उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझ गए? अनुप्रास क्या है? जो एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। आपने देखा, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, ये अनुप्रास अलंकार है। तो यही कबीर जासी कहते हैं कि उक्ति, उक्ति माने सुंदर उक्ति जो हम बोल रहे हैं, उक्ति मतलब स्टेटमेंट, उक्ति मतलब स्टेटमेंट, यानी जो मैं तुमको कह रहा हूं वो उक्ति है ना। जैसे मैं बोलूं सदा सत्य बोलो, ये उक्ति हो गया। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। स्लो एंड स्टडी बीइंग द रेस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये क्या है? ये उक्ति है, कथन है ना। तो उक्ति चीज, चौज से बन गया वस्तु से, चीज मतलब चमत्कार, यानी वाणी बिल्कुल पलट देता है, चमत्कार है वाणी में, है ना। अलंकार के मतलब होता है जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं गोल्ड इज वैल्यूएबल थिंग बट सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। अरे सोना महान है, कीमती है, लेकिन सहानुभूति सोना से ही महान है। हम सिद्ध करते हैं कैसे? मान लो तुम्हारा कोई मित्र है, वो अगर बीमार पड़ गया और तुम उसको मदद कर दिया, पैसे से 1000 रुपया दिया कि जाओ तुम दवाई खा लो, वो खा लिया, वो ठीक हो गया। अब तुम्हारा 1000 रुपया वो रिटर्न कर दिया, तो तुम्हारा ऋण तो लौटा दिया। लेकिन अगर कोई मित्र बीमार है और उसको दिन रात तुम बैठ के सेवा करोगे, उसका सहयोग करोगे, वो नहीं लौटा सकेगा, वो नहीं लौटेगा। तो उस सोना महान हुआ कि सेवा महान हुआ? सेवा महान हुआ। तो उसी बोले कि गोल्ड इज वैल्यूएबल थिंग, को सोना कीमती है, बट लेकिन सिंपैथी ग्रेटर देन गोल्ड, सोना से कई गुना है। जैसे तुमको माँ पढ़ने के लिए दे दिए किताब, पैसा, लेकिन जो माँ तुमको सेवा कर दिए, ये ऋण कभी तुम माँ को वसूल करोगी? तुम पूरा जीवन भी व्यतीत कर दोगे, कितना भी पैसा खर्च करोगे, जो तुम्हें माँ जन्म देने में पीड़ा ग्रहण की या जो तुमको पाल पोस के सयाना बनाई, क्या उस ऋण को तुम रिटर्न करोगे? कभी नहीं कर सकोगे, होगा ही नहीं। नहीं, वो सेवा नहीं। तुम कितना भी माता के सर चरण दबा दोगे, स्नान करा दोगे, क्या वो ऋण वसूल हो जाएगा? जो जन्म दी उसका वसूल होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आज तक कोई किया ही नहीं है। तो वही हुआ कि सोना महान है, लेकिन सहानुभूति सोना से कई गुना महान है ना। जो गुरु पढ़ा देते हैं और विद्यार्थी पढ़ के विद्वान बन के वो राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर भी राष्ट्रपति होने के बाद वो गुरु के ऋण से मुक्त होगा? नहीं होगा, जो शिक्षा उन्होंने पाया है। आगे देखिए, तो उक्ति चीज अनुप्रास वर्ण, वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने अक्षर। तो एक अनुप्रास अस्थिति अति भारी, आनी ये अनुप्रास है। कवि कहते हैं कि सूरदास के पंक्तियों में जो नवीन युक्तियां हैं, उक्ति में सुंदर उक्ति, चमत्कार है, चातुर्य है, अद्भुत है, उस गुण को वर्णन हम नहीं कर सकते हैं वाणी से, जैसा सूरदास ने लिखा। क्या लिखते हैं? वचन प्रीत निर्वही, अर्थ अद्भुत दुखकारी। वचन माने बोली, प्रीति माने प्रेम से, अर्थ माने उसके साथ, निर्वही माने निर्वहन करना, पालन करना, अद्भुत माने विचित्र, और तुकधारी माने मिलने वाला। तुकधारी ऐसी पंक्ति है जो मिलने वाला है। जैसे हम कहते हैं, देखो, घन घमंड गर्जत घन घोरा, घोरा रहुआ, अप्रियाहीन डर पत मन मोरा। मिल गया ना? पहला में क्या था? घोरा, लास्ट में मोरा। ये तुक मिल रहा है, ये इसको कहते हैं तुकबंदी। लेकिन आज के कविता तुकबंदी नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं, सावन मजा न देगा
है ना। ये पंक्ति बोला चूड़ी मजा न देगी। अब देखिए यहां देगा हुआ, यहां देगी, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का होगा, है ना। ये क्या हुआ, ये पंक्ति मेल नहीं होगा, है ना। गाने में भी बनता है सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, ये पंक्ति डिफरेंसेज है। या हम कहते हैं देखकर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं। देखिए देखकर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं, ये तुकबंदी है नहीं है, लेकिन तुलसीदास की पंक्ति में है ना। कहते हैं सब सहाय सबल को निबल न को सहाय, आप पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझा। यहां भी तो तुकबंदी है। तो तुलसीदास की जो कविता है, सूरदास की जो कविता है, वो तुकबंदी वाला है, आनी दोनों मिलने वाला है। और आज के जो कवि कविता करते हैं वो तुकबंदी नहीं है। आज के गाना भी है शीला की जवानी, है ना। क्या कहते हैं, कभी खुशी कभी गम न जुदा होंगे हम। अब यहां तुक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है रे। तो इसको क्या कहते हैं, ये आज के जमाने की तरह गाना जिसका कोई बोल बनाम नहीं। अब पहले के गाना है ना मिलता जुलता था, इसीलिए पहले के गाना में तुकबंदी था, आज के कविता में तुकबंदी नहीं है। और क्या, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि सी हरि हृदय हरिभासी, माने आपका हृदय प्रतिबिंबित होता है, आनी दिखता है। जैसे ऐनक के पास जाइए, आप जैसा हैं वैसा ही ऐनक में दिखेगा, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंबित होना, है ना। आनी आपके ज्ञान है वो प्रतिबिंबित होता है, दिखता है। क्लास में आपसे हम कुछ पूछें, आप सही सही उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान है। और हम पूछें आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है, तो आप प्रतिबिंबित नहीं हुआ। यही कहते हैं कि सूरदास की जो कविता है वो प्रतिबिंबित होता है। और भाषी माने बोलकर, माने आभासित वस्तु को हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जैसे आप लोग मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 2, है ना, तो उसका मान वैल्यू पुट करते हैं। उसी तरह से मान लिया, कोई लगा क्या हम मानेंगे, कहा सर हम मान में नहीं करेंगे। मान लिया कि मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, तो हम कहा माने, कहा 100 रुपया है, तो वो तो कुतर्क हो गया। लेकिन समझने के लिए आपको मानना होता है, सिंबल में मान लिया कितना, तब उसका वैल्यू निकालते हैं। तो वही हुआ प्रतिबिंबित प्रतिभाषित, जो दिखना चाहिए कविता में। सब ही रसना प्रकाशी, रसना माने जीव, आनी वो जीव से हम प्रकाशित करते हैं। जैसे तुम किसी को मुंह से गाली देते हो, तो जीभ से गाली दिया, अब मार खाएगा पीठ, क्योंकि कोई जीभ निकाल के थोड़े मारेगा। कोई मारेगा तो कोई जीभ नहीं निकालेगा, मारेगा तो माथा पर मारेगा, पीठ पर मारेगा। तो बोले कौन, जीभ, अब मार खाया दूसरा। इसीलिए कहते हैं कि वो जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना परिकाशी, आपके जो कर्तव्य है जो यहीं रहेगा, लेकिन आपका किया गया कृति भविष्य में जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम खब्बे मर गए, लेकिन आज उनकी ईमानदारी, उनकी मिसाइल मैन का गुण आज भी हम लोग गा रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है ना। तो अच्छा और बुरा वो रह जाता है, आदमी मर जाता है। और क्या है, विमल बुद्धि हो, आपका बुद्धि स्वच्छ हो, सफेद हो, विमल बुद्धि हो तासु की, जो गुण सर्वनि धरे, जो इन गुणों को सुने, सर्वनि माने सुनना, विश्वास करे, यानी कविता की पंक्ति जो सुने उस पर विश्वास करे तो उसके इंद्रियां तृप्त हो जाते हैं। सूर कवि सुनी कौन कवि, नहीं सिर चालन करे, यानी सूरदास की पंक्ति कौन सुना नहीं जो उनको नमस्कार नहीं किया। भगवान के पास हम लोग जाते हैं, खुद प्रणाम करते हैं, माथा झुक जाता है अपने आप वहां जाने के साथ, क्योंकि भक्ति है। तो सूरदास की कविता कौन ऐसा नहीं सुना जो सिर चारण नहीं किया, जो प्रसन्न नहीं हुआ। इतनी अच्छी कविता सूरदास जी लिखते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। हाँ वही था, पूरा पढ़ा दिया, मतलब उसका निचोड़ पाते हैं हम, का लाइन बाय पढ़ाएंगे थोड़े, उसका मूल भाव हम पढ़ा दिए लाइन बाय लाइन। जो तुम्हारी आवश्यकता है, जैसे हम लोग दूध मथते हैं, दही बनाते, दही से तो जो सार तत्व है मक्खन वो निकाल लेते हैं, तो वही पढ़ाई का मूल भाव